देश में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग एक योजना पर काम कर रहा है। जल्द ही उस योजना को जारी किया जा सकता है। देश की जनसंख्या में बढ़ती बुजुर्ग आबादी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। सर, कितनी बुजुर्ग आबादी है, कितनी स्पीड से ये बढ़ सकती है, क्या है अभी ताजा आंकड़े हमारे पास? लंबे समय के बाद मुझे लगता है पिछले 10-12 सालों में अलग अलग फोरम पर चर्चा हुई, पर पहली बार सीनियर सिटीजन्स के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समेकित नीति की तैयारी की जा रही है। दरअसल नीति आयोग ने पिछले साल फरवरी मार्च में एक पेपर जारी किया था, एक अध्ययन जारी किया था, जिसमें भारत में आबादी में बढ़ती बुजुर्ग लोगों की संख्या, ग्रेइंग ऑफ पॉपुलेशन, इस पे डिटेल में डेटा दिया था और उसके बाद उसको लेकर सुझाव देने की बात कही थी। आंकड़ा आपके सामने है। बुजुर्ग आबादी फिलहाल अभी कुल आबादी में 10% है। 2050 तक के 19-19.5%, 20% हो जाएगी। भारत के कई हिस्सों में आबादी का संतुलन बदल रहा है और वहाँ बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही, खासतौर से दक्षिण भारत में। युवा आबादी अभी उत्तर भारत के कुछ राज्यों में है। 75% से अधिक, ये नीति आयोग का आंकड़ा बताता है कि 75% से अधिक बुजुर्गों को एक से ज़्यादा बीमारियाँ हैं, वो किसी न किसी रोग के शिकार हैं। भारत में 75% बुजुर्ग जो अभी उपलब्ध मौजूद हैं। 78% बुजुर्गों के पास कोई पेंशन नहीं है। भारत का सबसे खराब चेहरा है। भारत की अधिकांश बुजुर्ग आबादी के पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है, कोई पेंशन नहीं, और उनमें भी ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। 71% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। तो एक तो बीमारी, दूसरी गरीबी, और इसलिए भारत में गरीबी का एक एज पहलू भी है, आयु पहलू भी है। भारत में लोग जितने बूढ़े होते जाते हैं उतने ही ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। युवावस्था तक तो उनके पास काम करने के लिए पैसे उनके रहते हैं। इन आंकड़ों की रोशनी में नीति आयोग एक कार्य योजना की तैयारी कर रहा है। सर, दूसरा बड़ा सवाल, कौन से कदम आ सकते हैं? आपको क्या लगता है? क्या सीधे हाथ में कुछ पैसा दिया जाएगा? क्या मेडिकल फ्री किया जाएगा? क्या आपको लगता है किस तरीके के काम हो सकते हैं? और दूसरा, उस राह में चुनौतियां कौन सी खड़ी होंगी? नीति आयोग से जो संकेत मिल रहे हैं, और ये प्रस्ताव नीति आयोग अपनी तरफ से, चूंकि वो थिंक टैंक है तो सुझाव देगा, सरकार अपने स्तर पर इस पर फैसला करेगी, देखेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें नीति आयोग इसमें सुझाने वाला है वो उसमें कुछ, एक तो ये कि पहली बार भारत में बुजुर्गों के लिए पोषण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देखिए, भारत में बच्चे भी कुपोषित हैं और बुजुर्ग भी कुपोषित हैं, मतलब आबादी के दोनों छोर कुपोषण का शिकार हैं। तो भारत में बुजुर्गों के लिए पोषण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। नीति आयोग ऐसा सुझाव दे सकता है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए एक अनिवार्य बचत योजना की व्यवस्था की जाएगी। वो बचत अपने पैसे से करेंगे, उनके पास तो है नहीं, उनके लिए बचत कौन करेगा? इसके लिए एक फिनेंशियल स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा बुजुर्गों के इस्तेमाल के जो उपकरण हैं, जैसे उनकी वॉकिंग, चलने के लिए सहायता के लिए जो उपकरण हैं, या उनको कान और आँख की समस्याओं के लिए उपकरण है, उन पर सब्सिडी देने की बात हो सकती है। उनकी कीमत सस्ती कम करने की बात हो सकती है। पेंशन को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बुजुर्गों के लिए पेंशन, भारत में वृद्धावस्था पेंशन नाम की एक योजना है, लेकिन उसका कवरेज बहुत कम है। उसे बढ़ाया जा सकता है, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके साथ इस स्कीम में शायद पहली बार भारत में संस्थागत तौर पर ओल्ड एज होम बनाने के लिए, बुजुर्गों के लिए आवास बनाने की एक नीति भी आ सकती है। ये 5-6 पहलू हैं जो इस नीति का हिस्सा हो सकते हैं, जो आने वाले समय में आएगी। लेकिन फिर वही बात है कि 32% बुजुर्गों में पुरानी बीमारियां हैं, मेडिकल की कॉस्ट बेहद ज़्यादा है, और उन्हें ये चिकित्सा सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाएंगी ये पता नहीं है। बुनियादी ढांचे की कमी है, शहरी ग्रामीण असमानता है, गाँव ग्रामीण इलाकों में सुविधाएँ बिल्कुल नहीं हैं, और इन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी नहीं है। तो देखना होगा कि ये नीति किस तरह से सरकार लाती है और इसे कितनी जल्दी लागू किया जाता है।